Hello everyone. Today we discuss about manufacturing industry. It's geography chapter number 6. So let's listen carefully. First of all, I want to tell you about the manufacturing, the process of converting raw material into finished good. कोई भी प्रोसेस जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है दैट मीट द डिमांड ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू आर डिमांड you can say. For example, paper from wood, aluminium goods from bauxites, etc. These are the manufacturing process of converting raw material into finished good. जैसे raw material for example कॉटन है, उससे कन्वर्ट होता है क्लॉथ, वुड से पेपर बनता है. तो ये हमारी डिमांड है, हमें पेपर चाहिए, हमें क्लॉथ चाहिए. फॉर आर डिमांड यू कैन से कस्टमर्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. डिमांड्स फॉर ए कस्टमर इज कॉल्ड ए मैन्युफैक्चरिंग. इज दैट क्लियर? Now, I want to tell you about importance of manufacturing. First of all, reduces dependence on agriculture. Actually, manufacturing जो है depend करती है agriculture के ऊपर. So they want to try reduces dependence on agriculture. They can use any other alternate so that they can reduce that process over there. Eradication of unemployment and poverty. डे बाय डे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लॉट मैनी अनएम्प्लॉयमेंट वाज इंक्रीज ओवर देयर. क्यों? जहाँ 100 बंदे ने काम करना है, इंस्टेड ऑफ 100 पीपल 1 मशीन कैन डू दैट वर्क. सो 100 पीपल विल अनएम्प्लॉयड ओवर देयर, है ना. तो इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी इसमें ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. जब एक मैन्युफैक्चरिंग की लगेगी तो उसमें बहुत से लोगों को वो भले कि 100 पीपल की जगह पे मशीन लगी है, लेकिन उस मशीन को लोडिंग करना, हाई स्केल पे लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो लार्ज स्केल पीपल कैन डू द वर्क ओवर देयर एंड गेट जॉब ओवर देयर. रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट. रीजनल डिस्पैरिटीज़ कैसे होती हैं? फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह एरियाज़ में क्या है, माइंस हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के पास इतनी कैपिटल नहीं है कि वो लोग इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकें. सो गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टॉल कर देती है इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्री एंड ऑल, सो दे पीपल कैन गेट जॉब ओवर देयर. एंड वन थिंग मोर, जो रिड्यूस हो जाएंगी रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, जो डिस्पैरिटीज़ में भिन्नता, डिफरेंसेस, एरिया वाइज जो डिफरेंसेस हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो जाएगी. एक्सपेंड ट्रेड एंड कमर्स. जब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होएंगी, ऑब्वियस है उससे ट्रेड भी एक्सपेंड होगा. फर्स्ट पहले हम क्या थे, इंटरनल ट्रेड करते थे, डोमेस्टिक मार्केट में ही अपना जो मटेरियल था वो सेल करते थे. आफ्टर after introducing the industries and all and starting the manufacturing over there, not many trade expand, not only within country, out of the country too, with other countries you can say. And obvious hai competition will also increase over there. So increase prosperity, जिस वजह से लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रॉस्पेरियस होना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना चाहते हैं, प्रॉफिट करना चाहते हैं ना, लाइक दैट. सो स्टूडेंट्स, I hope you come to know about the what is manufacturing and what's the importance of manufacturing. Manufacturing एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर, यू कैन से. इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर का मतलब है, पहले क्या होता था, एक खेत में घर के 15 लोग या 10 लोग लगे हुए हैं, राइट. तो उसमें क्या होगा, वो लोग काम तो करते हैं लेकिन पूरी फैमिली वहाँ पे काम कर रही है, अर्न सिर्फ एक फैमिली मेम्बर करता है, जैसे आपने पहले प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना. तो अगर इंडस्ट्री लग जाएगी तो उनमें से 5 लोग खेतों में काम कर लेंगे एंड रेस्ट ऑफ द पीपल कैन गो इन द इंडस्ट्री टू, एंड एक्स्ट्रा अमाउंट दे कैन गेट ओवर देयर फॉर द फैमिली, और बेटर लिवलीहुड हो सकता है उनका, बेटर लाइफस्टाइल हो सकता है, बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ और एजुकेशन दी जा सकती है ड्यू टू दैट पर्पज़, है ना. इससे क्या होगा, बेरोजगारी एरेडिकेट हो जाएगी, पॉवर्टी एरेडिकेट हो जाएगी. कहाँ घर में 10 लोग, मैंने कहा था खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, तो 10 लोग के 10 लोग काम करके अर्निंग एक बंदा, वही जो क्रॉप्स जो वो हार्वेस्ट करके लाएंगे, सेल करके एक बंदे की पॉकेट में ही आएगा ना.
तो उतने में ही उनको सारे घर को गुजारा करना होगा। अगर एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी तो उनकी जो गरीबी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, जिससे कि एरिया वाइज भी डिस्पैरिटीज़ जो हैं कम हो जाएंगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसको यूज़ कर लिया जाएगा। वहाँ पे इंडस्ट्री लगा के उन लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है ना। तो ट्रेड भी ऑब्वियस एक्सपेंड हो जाएगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ मिलके काम करेंगे तो, है ना। सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इज दैट क्लियर? नाउ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर हमने इंडस्ट्री को लोकेट करना है तो उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो कम इन योर पेपर टू, है ना, in from both side. So first of all physical factor I want to tell you. Physical factor mean raw material, जैसे कॉटन है या वुड है, that was raw material must नियर द फैक्ट्रीज। पहले हम ये बात देखेंगे कि जहाँ हमने फैक्ट्री लगानी है वहाँ पे रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल हो आसपास और चीप हो, ज़्यादा उसके लिए कॉस्ट ना लगे, है ना, इस बात को ध्यान में रखना होगा। देन वाटर, पानी भी अवेलेबल हो, क्योंकि पानी से ज़रूरत पड़ती है मशीन्स को कूल करना एंड ऑल। पावर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी होना ज़रूरी है, एंड क्लाइमेट। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो।